फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल मिस्टिक में। आशा करता हूँ आप सब मज़े में होंगे। दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो आपने थंबनेल पे पढ़ा ही होगा। पढ़ के आप थोड़ा सा चौंक जाना लाजमी है। यहाँ मैंने न सिर्फ शराब का कंपैरिजन गंगा जल से किया है, बल्कि ये भी साफ साफ पे हाईलाइट किया है कि शराब गंगा जल से बहुत ज़्यादा पवित्र है, जीवनदायिनी है। एक तरीक़ा से ये उल्टा गंगा का बहना हो गया। लेकिन मित्रों, यहाँ पे एक बात मैं आपके सामने लाना चाहूँगा। इस पूरे ब्रह्मांड में भगवान एक एब्सोल्यूट है, जिनके गुणों में कोई वृद्धि नहीं होती है। वो नीचे नहीं जाता है, ऊपर नहीं जाता है, वो हमेशा एक जैसे हैं। वो आनंद के घन रूप हैं, वो हर तरीके के आश्चर्य से युक्त हैं। और सिर्फ वही एब्सोल्यूट है। जब उनके बारे में कोई बात आती है तो उनके बारे में ऐसा नहीं है कि 1,00,000 साल पहले, 1 करोड़ साल पहले कोई दूसरा था, वो चेंज होके, मॉडिफाई होके उन्होंने कोई दूसरा विकृत रूप ले लिया। ऐसा नहीं हो सकता है। भगवान एब्सोल्यूट है, परफेक्ट है। और रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने ऐसा लिखा है, राम भगवान अगर किसी के प्रतिकूल हो जाए, किसी व्यक्ति के प्रतिकूल हो जाए, तो उसके लिए पिता जो है वो 1000 यमराजों उस जैसी करनी करने लगते हैं। गंगा जो नदी है उसके लिए जहर हो जाती है। मित्र जो है उसके दुश्मन हो जाते हैं। जो चंद्रमा है उसके लिए उष्णता ले आती है, वगैरह वगैरह। लाइकवाइज अगर राम भगवान पूरा ब्रह्मांड किसी का शत्रु है, लेकिन प्रभु राम जो हैं अगर किसी के ऊपर मेहरबान है, तो सूर्य उसके लिए ठंडा हो जाता है। चंद्रमा से उसे गर्मी मिल सकती है। और जो शत्रु है वो 1000 मित्रों जैसी करनी करने लगते हैं। आग उसके लिए बहुत शीतल हो जाता है, वगैरह वगैरह। तो कौन कैसा है, किसका क्या गुण है, वो किस रूप में अपने आप को रिफ्लेक्ट करेगा, ये पूर्णतः भगवान के आशीर्वाद पे है। हालांकि यहाँ पे शराब का गंगा जी से कंपैरिजन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। गंगा जी तो स्वयं भगवान के आशीर्वाद का रूप ही हैं। और अगर शराब को आप गंगा जी में डाल ले तो भी कोई संत जो है उसे आचमन जरूर करेंगे, उनका आदर ज़रूर करेंगे। ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर गंगा जल से भी अगर शराब बनता है तो वो आदरणीय नहीं है। यहाँ पे ये बात मैंने इसलिए आपको कहा, जैसा मैंने भगवत आज्ञा के बारे में बताया। दोस्तों, जब टाइटैनिक डूब रहा था, इतना बड़ा जहाज है और बीच ओशन में वो डूब रहा है, जहाँ का टेम्परेचर, पानी का जो टेम्परेचर है -2.2 था। वहाँ पे लोग गिर रहे थे, कुछ ही फ्रैक्शन ऑफ मिनट या सेकंड में अपना उनका हृदय गति रुक जा रहा था, पैरालाइज हो जा रहे थे, मर जा रहे थे। लेकिन एक व्यक्ति जो कि हेड शेफ था टाइटैनिक पे, उसका नाम था चार्ल्स जॉगिन। तो हमारे जो चार्ल्स जॉगिन भाई साहब हैं, इनका लाइफ जो किसने बचाया, ये लाइफ बोट ने नहीं बचाया या किसी और तरीका से नहीं, इनका जो लाइफ है वो अल्कोहल ने बचाया। इन्होंने इतना ज़्यादा शराब का सेवन किया था, इतना ज़्यादा विस्की पी रखा था कि -2.2 पे भी, जहाँ उनके अगल बगल के लोग बस गिर रहे थे, मर रहे थे, ये जो चार्ल्स जॉगिन भाई साहब हैं, ये लंबे समय तक जीवित रह पाए। शरीर का उनका जो तापमान है वो नहीं गिर पाया। कुछ देर बाद उन्हें किसी लाइफ बोट ने देख लिया और उन्हें वो उस पर खींच लिया। यहाँ तक कि कोई भी उनके जो तबीयत है उसमें कोई बहुत ज़्यादा परेशानी वाली चीज़ नहीं नज़र आ रही थी। उन्होंने अपना ये जो जीवनदायिनी रसायन उनके लिए साबित हुआ वो विस्की ही था। उन्होंने पूरा एट्रीब्यूट दिया कि अगर विस्की ना होता तो अभी मैं मारा जाता। हालांकि ये भगवान ने उनको ऐसी बुद्धि दी होगी, जो शराब कितने घरों को तबाह कर देता है, कितने लोग मारे जाते हैं, वही शराब आज एक व्यक्ति के जीवन का रक्षक बन गया। एक प्राणी का प्राण बचाना सबसे बड़ा धर्म का काम है। अगर वहाँ पे दोस्तों, मेरा जो थंबनेल पे आपने जो पढ़ा कि शराब जो है वो गंगा जल से भी पवित्र साबित हुआ, वो इस कॉन्टेस्ट में है। इस भौतिक वर्ल्ड में, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में अगर हम कुछ भी बोलेंगे तो हमारा कॉन्टेस्ट होगा। जैसा मैंने आपको बताया कि
भगवान के संदर्भ में कोई भी बात बोलेंगे तो वो हमेशा फिक्स है, स्टैटिक है। वो आज से करोड़ों साल पहले भी वही रहेगा और आज से करोड़ों साल बाद भी रहेगा, उसमें कोई चेंजेस आएगा नहीं, क्योंकि भगवान निर्विकार हैं। लेकिन बुरी से बुरी वस्तु भी अत्यंत पवित्र हो सकती है, प्राणदायिनी हो सकती है, अगर भगवत कृपा हो। तो मिस्टर चार्ल्स जो है, बाद में उनके नेचर को एनालाइज किया गया तो वो बहुत ही गॉड फियरिंग, गॉड लविंग का कंसेप्ट तो है नहीं क्रिश्चियनिटी में या फिर अदर रिलीजन में, गॉड फियरिंग है। उन्होंने बोला कि भगवान की सहायता से कुछ भी करना संभव है, और आगे भी उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। उन्हें फिर किसी दूसरे बोट पे अपॉइंट किया गया, वहाँ पे जर्मन शिप को उन्होंने बहुत डिटेक्ट किया, बहुत बड़े कारनामे किए, वो मैं किसी सेपरेट वीडियो में आपको बताऊंगा। तो आपने देखा मित्रों, जो चीज़ जहर साबित हो सकती है वही प्राणदायिनी भी साबित हो सकती है। हालांकि आयुर्वेद में भी शराब, जिसे हम विस्की बोलते हैं, उसे सुरासर नाम से इंक्लूड किया गया है, उससे मेडिसिन बनती है। और यहाँ तक कि सर्जरी पहले के ज़माना में जो लोग हमारे आचार्य किया करते थे, वो सुरासर पिला के ही करते थे। जब लोगों के पास जो अपना कोई वैसा सेंसेस लेफ्ट नहीं होता था तो आराम से उन पर सर्जरी किया जा सकता था। तो गंगा जल से यहाँ पे शराब का सेवन करने, मतलब शराब की तुलना करने का मेरा यही कॉन्टेक्स्ट था। आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। कल मैं फिर एक बहुत ही रोचक वीडियो के साथ आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।